हाल ही में मैंने लुई गुलू की तरफ से एक तबलीग सुनी यूट्यूब की बदौलत और उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि खुदा हमें बेलचे से अता करदा फजल दे। सिर्फ खुदा हमें फजल दे बेलचों के जरिए, लेकिन कभी कभार हम इतने बेताब नहीं होते कि उसे अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को बांटें जिन्हें हम महसूस करते हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। कभी कभी हम उसे एक चम्मच में या कभी सिर्फ एक चौथाई चम्मच में तकसीम करना चाहते हैं, और वो हमें हौसला दे रहे थे कि जो खुदा ने हमें दिया है हमें बराबर देना चाहिए और हमें यह फयाजी से करना चाहिए। तो आइए जैसा इसने हमें दिया है वैसा ही फजल दे। आमीन। अच्छा। हेलो और दी बुर्ज में खुश आमदी। मेरा नाम पादरी रैंडी जोन्स है। ये मेरी बीवी नैन्सी है और आपके पास दी बुर्ज का एक छोटा हिस्सा बनकर आना खुशी की बात है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि इसने हमें यह विजारत दी, और हम उन लोगों के शुक्रगुजार हैं जो दूसरों से मोहब्बत करते हैं, और हम यहाँ जान दी बपित्समा देने वाले की तरह बनने आए हैं। इसने पहली बार खुदावंद के आने की तैयारी की, और हम कुल्लिसिया को खुदावंद की दूसरी आमद की तैयारी करनी है। और दोस्त ये करीब भी हो सकता है, सिर्फ पूरे जिस्म के लिए नहीं, जो हो सकता है या ना हो, हमें दिन आ घंटा मालूम नहीं, लेकिन मैं नहीं हूं और ना ही तुम्हें एक और महीना एक साल जो भी हो की जमानत है। तो आइए, जैसा कि नैन्सी ने कहा, वकार के साथ पैमाइश करें और हम दूसरों के लिए बहुत बरकत बन जाएं और दूसरों के लिए कुछ करें, ना कि सिर्फ वो जो हम हासिल कर सकें। हम एक बहुत तंग नज़र मुआशरे में रहते हैं और हमें खुद गर्जी के खिलाफ लड़ना पड़ता है, और हमें यसू की तरह बनने और दूसरों से अपने ऊपर मोहब्बत करने की कोशिश करनी होती है। तो हम इस लफ्ज़ के बारे में पुरजोश हैं और हम अभी वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन मुख्तसर तौर पर अपने दोस्तों को बताएं कि हम कहाँ हैं और वह आज यकुम मार्च अल्लाह। वक्त तेजी से गुजर रहा है। क्या तुमने वो देखा? वो फरवरी का महीना बस गुजरता गया। हम 26 महीने के तीसरे महीने में हैं, और ये देखकर हैरत होती है कि खुदा ने उन 3 महीनों में क्या कुछ किया है। हम इस बात से पुरजोश हैं कि खुदा किया है। खुदा हमें यहाँ यूमा एरिजोना में इस लास किटास आरवी रिजोर्ट पार्क में कैसे इस्तेमाल कर रहा है, और ये देखना काफ़ी दिलचस्प है कि हम खुदा की बड़ी कम्युनिटी में जो कुछ कर रहा है इसका हिस्सा बनना और लोगों को इसके लिए हाथ बढ़ाते देखना। खुदा आज हमारी सर्विस के बाद हम पानी में बपतिस्मा कर रहे हैं। ये यहाँ पार्क में है, तो हम इसके बारे में पुरजोश हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारे लिए ये कहना ज़रूरी है कि हम जहाँ खुदा चाहे वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। और इस वक्त हमें लगता है कि यही वो जगह है जहाँ वो चाहता है कि हम जाएं, और हम ईस्टर के फ़ौरन बाद दोबारा आगे बढ़ेंगे और सफ़र दोबारा शुरू हो जाएगा, और हम ये मोटर होम लेकर सफ़र करेंगे। दोबारा रवाना हो जाओ। बिल्कुल ठीक। फिर से 4 महीने से कुछ हद तक पौधे लगाना अच्छा लगा। ये 6 साल में सबसे ज्यादा अरसा है। जी हाँ। तो लेकिन खुदा अच्छे काम कर रहा है, और हम एक चीज़ के बारे में ख़ास तौर पर पुरजोश हैं, और वो ये है कि हमने 39 ख़ानदानों को रहा करवा दिया। 39 ख़ानदान। हमारे पास एक और मौका है जो पहले 3 महीनों के लिए अपना हदफ पूरा करने के लिए जाना है। ये 2 साल हो चुके थे, लेकिन हम चाहते थे कि चौथा 50वें ख़ानदान इस महीने रिलीज़ हो। तो अगर ऐसा हो सके तो हमारे साथ दुआ करें। ये तकरीबन $700 है। आखिरी जो रिलीज़ हुई है वो 3 तारीख को बेबी सीज़ेरियन सेक्शन करवाने वाली है, इसलिए हम उसके लिए दुआ करेंगे। आज से सिर्फ चंद दिन दूर है। जी हाँ, तो हम इसके लिए दुआ कर रहे हैं, और वो वाकई शुक्रगुजार है कि उसे आज़ादी में बच्चा पैदा करने और अच्छी सेहत की सहूलियात मिलने का मौका मिला। इन सब का शुक्रिया जिन्होंने हमें इस कर्ज की अदायगी और उन लोगों को आज़ाद करने में मदद दी। हम उसके शुक्रगुजार हैं। जी हाँ। हम एक और कैंपस भी खोल रहे हैं, अपनी ब्रांच। मैं वहां हर पीर पढ़ाता हूं और हमारे बुर्ज मिनिस्ट्री का एक और हिस्सा है। तो जब मैं एक कैंपस में पढ़ा रहा हूं लाहौर पाकिस्तान में, हम एक और ब्रांच में भी होंगे, और वहां मजीद 20-30 तलबा होंगे। हमारे पास 5 तलबा खड़े थे। हमारे पास 57 कुर्सियां थीं, 5 तलबा खड़े थे और बाहर कई लोग अंदर जाना चाहते थे। तो ये एक दिलचस्प लम्हा है और हम उसके शुक्रगुजार हैं। अगर आप हमारी अगली नस्ल की तरबियत में मदद करना चाहते हैं तो खुदा की रहनुमाई में आज़ाद रहें।
अगर तुम माहाना देना चाहो तो ये हमेशा मददगार है। हमें अब जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा किराया अदा करना होगा। हम थोड़ी सी यूटिलिटीज़ में मदद करते हैं। मुतरज्जिम ज़ाहिर है सिर्फ एक बार बुर्ज कैंपस में, ताकि हमें इसे दोबारा न दोहराने की ज़रूरत हो। लेकिन एक एलईडी टेलीविज़न की कीमत है, ताकि वो मुझे देख सकें और मैं उन्हें देख सकूं। बातचीत में ये बहुत बेहतर है। इसी तरह खुदावंद की रहनुमाई करे इस बारे में। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप देना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन डिजिटल गिविंग के ज़रिए दे सकते हैं, यानी पेपैल और ज़ेल के ज़रिए। ज़ील एक बैंकिंग ऐप है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ज़ील के ज़रिए दे रहे हैं या ज़ीले के ज़रिए देना चाहते हैं तो ये ज़्यादा बड़ा रास्त तरीका है। ये हमें कम महंगा पड़ता है, ये हमारे लिए मुफ्त है। तो जो भी आप हमें भेजेंगे हम बड़ा रास्त इस अकाउंट में डालेंगे जो वहाँ जाता है। ये दीगर ऐप्स, ये प्लेटफॉर्म्स भी पैसे की अदायगी मांगते हैं, इसलिए हमें कुछ रकम उन्हें देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप ज़ील के ज़रिए देने में दिलचस्पी रखते हैं, ज़ीले के ज़रिए हमें मैसेज करें और हम आपको ज़ील नंबर देंगे जिस पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारे पास नया नंबर है, तो जो लोग पहले ज़ीले पर दे रहे हैं, अगर हमने अभी तक आपसे नया नंबर नहीं दिया तो हमसे राब्ता करें, हम आपको नया नंबर दे देंगे। ये बहुत महफूज भी है। हमने इसे चेक किया है और हम काफ़ी अरसे से ज़ीले के साथ कर रहे हैं, तो इसके बारे में दुआ करें। खुदा की रहनुमाई करो। अगर आपके सवालात हों तो बिला जेजे का कॉल, टेक्स्ट, ईमेल करें। हम आपकी हर मुमकिन खिदमत के लिए मौजूद हैं। तो हम अपना बजट बढ़ा रहे हैं ताकि उन दीगर अरे शाखों को संभाल सकें। हमारा हदफ 4 से 6 शाखें हैं, जिनमें हर शाख में 20 से 50 तलबा हों। तो ये हमारा दुआ का मकसद है जिसकी तरफ हम काम कर रहे हैं। जब खुदावंद दरवाजे खोलता है तो खैर, तो आइए कलाम की तरफ आते हैं। आज हम ईमान, उम्मीद और मोहब्बत की बात कर रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा है मोहब्बत। बस इतना ही। तो हम यहाँ लुका से शुरू करेंगे और हम बाब 6 में होंगे। नैन्सी तुम्हें 27 से 36 तक की आयत पढ़कर सुनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन तुमसे जो सुन रहे हो, मैं कहता हूँ, अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, इन लोगों के साथ अच्छा करो जो तुमसे नफरत करते हैं, जो तुम्हें लानत देते हैं उनको बरकत दे। इन लोगों के लिए दुआ करो जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करते हैं। अगर कोई तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल पर भी मारो। अगर कोई आपकी कोकीन कूट ले जाए तो अपनी कमीज इससे ना छुपाएं। हर इस शख्स को दे दो जो तुमसे मांगे, और अगर कोई तुम्हारी चीज ले ले तो उसे वापस ना मांगना। दूसरों के साथ वैसा सलूक करो जैसा तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करें। अगर तुम इन लोगों से मोहब्बत करते हो जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, तो इसका क्या क्रेडिट है? ये तुम्हें क्या क्रेडिट है? हता के गुनाहगार भी उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो उनसे मोहब्बत करते हैं। और अगर आप इन लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं जो आपके साथ अच्छे हैं, तो इसका क्रेडिट आपको क्या है? यहाँ तक कि गुनाहगार भी ऐसा करते हैं। और अगर आप इन लोगों को कर्ज देते हैं जिनसे आप अदायगी की तवक्को रखते हैं, तो ये आपको क्या क्रेडिट देता है? हता के गुनाहगार भी गुनाहगारों को कर्ज देते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें मुकम्मल बदला मिलेगा। लेकिन अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, इनके साथ अच्छा सलूक करो और कर्ज दो बगैर कुछ वापस लेने की तवक्को के, तो तुम्हारा इनाम बड़ा होगा और तुम सबसे बुलंद के बच्चे बनोगे, क्योंकि वो नाशुक्र और बदकारों के साथ मेहरबान है। रहम करो जैसे तुम्हारे वालिद रहम दिल हैं। लिहाजा यहाँ लफ्ज़ मोहब्बत की तारीफ उगापे है, यानी दूसरों से मोहब्बत करना बगैर किसी बदले की तवक्को किए। तब हम खुदा के किरदार और फितरत को अपनाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन लोगों के साथ अच्छा कर सकें जो हमसे कम खुशकिस्मत हैं। मैं जानता हूं कि कुछ लोग हमसे कहीं ज्यादा खुशकिस्मत हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत से लोग हैं। दरहकीकत दुनिया के ज़्यादातर लोग खुराक, रहाइश, तिब्बी सहूलियात और सफ़र के हवाले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हालात में रहते हैं। तो हमें इसे लेना चाहिए और उसकी पैमाइश करनी चाहिए। अपने आप को दूसरों से ना नापें, बल्कि खुद को खुदा के कलाम से नापें। और उन लोगों को बरकत दे जो तुम्हें लानत देते हैं। कभी कभार हमें बदनाम किया जाता है क्योंकि हम यसू के पैरोकार हैं। हम एक करप्ट दुनिया में रहते हैं। शायद आपको ये काम पर महल्ले में मुख्तलिफ सरगर्मियों में महसूस होता है जिनमें आप खुद को शामिल करते हैं, और शायद आप किसी रेस्तुरान में अपने खाने के लिए दुआ करते हैं, और कुछ लोग उसकी तारीफ करते हैं और कुछ को इसमें मुश्किल पेश आती है।
مجھے یاد ہے میں چند سال پہلے ہی میٹ کیلیفورنیا کے ایک ریستوران میں تھا اور وہ ایپل بیس تھا اور وہ اتوار کی رات کی سروس کے بعد تھا۔ ہم کچھ مشنریوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور ہم صرف بات کر رہے تھے کہ لوگ ہم جنس پرستی سے آزاد کیسے ہو سکتے ہیں۔ خیر تقریباً 8 میزوں کے فاصلے پر کسی اور نے یہ سنا اور انتظامیہ کے پاس گیا اور ہمیں فلوریڈا کے ایپل بیس سے نکالنے کی کوشش کی۔ مجھے یہ کافی مزاحیہ لگا کیونکہ میں نے کہا تھا کہ وہ ہماری گفتگو کا حصہ نہیں ہے۔ اور ہم ان سے بات نہیں کر رہے تھے۔ بالکل درست، لیکن بہرحال ہمیں باہر نہیں نکالا گیا، لیکن میں بس اب جانتے ہیں کہ کچھ مخالفت موجود ہے، اور جب کوئی ہمارے ایمان کی وجہ سے ہم پر حملہ کرتا ہے تب ہم اپنی ہمت پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنا گال موڑ کر کہتے ہیں، مسیح کی وجہ سے میں جو بھی اب کہنا چاہیں زبانی احاطہ کے تھپڑ ملتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں دوسروں کو اپنے آپ کو اپنے شریک حیات بچوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت دینی چاہیے۔ اور اگر تم میرے ساتھ ہو یا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہو تو ہم ایک دوسرے کی حفاظت کریں۔ اور پھر یہ ہمیں یسوع کرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے دعا کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک اچھا طریقہ ہے کہ کسی برے بیج کو ہماری زندگی میں کسی کی وجہ سے بڑی مشکل پیدا نہ ہونے دیں۔ ہم سب کے ساتھ بدصورت باتیں سنی گئی ہیں یا ہمارے ساتھ کی گئی ہے، اور اس کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انہیں معاف کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرنا شروع کریں، اور شروع میں یہ مشکل ہوتا ہے۔ میری زندگی میں کچھ لوگ اور حال ہی میں سیاستدانوں رہنماؤں کمیونٹی رہنماؤں نے غلط کام کیا ہے۔ ان کے خلاف اپنے جذبات جمع کرنا آسان ہے، لہذا ہم خداوند سے دعا کرنے اور ہمارے دلوں کی خدمت کرنے میں مدد مانگتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں بدل نہیں سکتے، لیکن خداوند ہمارے دل کو بدل سکتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر اب دیکھیں کہ کسی نے اب سے کچھ چرا لیا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک اتوار کی صبح میں چرچ گیا، ہمارے پاس 2 عبادات تھیں، اور میں پہلی عبادت سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے پہنچا، اور کسی نے عمارت کے مشرقی حصے کا دروازہ ہٹا دیا تھا، اور تمام ڈرمز، گٹار، ایمپلیفائرز، مائکروفونز اور چلا گیا تھا۔ اور مجھے ایک اور شخص کو فون کرنا پڑا جو مائکروفون اور دیگر سامان لے آئے تاکہ ہم اس دن چرچ کر سکیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے جماعت سے کہا تھا، آئیے ان لوگوں کو لعنت نہ دیں جنہوں نے یہ سب کیا ہے۔ تو جب ہم نے اپنی معمول کی جماعتی دعا شروع کی، میں نے کہا اور انہیں دعا میں رہنمائی کی، اے خداوند ہمیں ان لوگوں کو معاف کرنے میں مدد فرما جنہوں نے یہ سب کیا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ توبہ کریں اور واپس آئیں۔ اور یہ کہ ہم ان سے نفرت نہیں کرتے، ہم بس انہیں محبت کرنا چاہتے ہیں اور صحیح کام کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ تم چاہتے ہو، اور یہی دعا کا اختتام تھا۔ لیکن واقعی تقریباً 2 ہفتے بعد یوتھ گروپ کی ایک نوجوان لڑکی نے مجھے فون کیا اور کہا، میں ہیمیٹ ہائی اسکول میں دوپہر کے کھانے پر تھی اور فون ملا۔ ایک لڑکے سے بات ہوئی جس نے کہا، ہمیں چرچ سے بہت زبردست سامان ملا ہے، اور وہ بس سن رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اس نے مجھے فون کیا اور میں نے پولیس افسر کو فون کیا، اور وہ جانتی تھی کہ اپارٹمنٹ کمپلیکس کہاں ہے۔ اور ہم ملنے گئے، اور جب میں اور افسر نے دروازہ کھٹکھٹایا تو واقعی انہوں نے دروازہ کھولا اور وہاں تمام چیزیں تھیں۔ اور میں اس کہانی کو یہ کہہ کر مکمل کرتا ہوں کہ سرغنہ اس وجہ سے جیل گیا۔ لیکن تقریباً 3 سال بعد ایک نوجوان لڑکا دفتر آیا اور کہا، میں گرمیوں کے لیے یہاں ہوں گا، کیا میں یہاں چرچ میں 3 مہینے تک لان کاٹ سکتا ہوں؟ اور مجھے یہ ایک عجیب سی درخواست لگی۔ اس نے کہا، میں وہ بچہ ہوں جو اس سارے سامان کی چوری میں ملوث تھا۔ تو اس نے کہا، میں اسے درست کرنا چاہتا ہوں، صرف خدا ہی ایسا کر سکتا ہے نا؟ اور میں بس امید کرتا ہوں کہ ہر صورتحال میں اور وہ سب ایک جیسے نہ ہوں، تو جو کچھ آپ نے برداشت کیا ہے، آپ کو روح القدس سے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ آپ کو دکھائے کہ یہ کیسے کرنا ہے، لیکن سنہری اصول کے تحت جیے، دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کریں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ وہ کریں آپ کے لیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم یہ حاصل کر سکیں گے۔ تو نینسی اب پڑھیں دوسروں کو جج کرنے کے بارے میں، اور یہ 6 باب کی آیت 37 اور 38 ہے۔ فیصلہ نہ کرو اور تم پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، الزام نہ دو اور تمہیں سزا نہیں دی جائے گی، معاف کر دو اور تمہیں معاف کر دیا جائے گا، دیں اور یہ آپ کو دیا جائے گا، اچھی مقدار کو دباتے ہوئے، ہلاتا ہوا اور دوڑتا ہوا آپ کی گود میں ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ میرے ساتھ جس پیمانے پر تم استعمال کرتے ہو وہ تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ تو اس میں بالکل درست بے لوس ٹھیک ہے۔
اس میں ہمارے پاس 4 نتائج ہیں جو اس نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں۔ اگر آپ فیصلہ نہیں کرتے اور یہ کسی کی ابدی روح کا فیصلہ کرنے سے متعلق ہے، جیسے اگر آپ کہیں ڈیو تمہاری روح جہنم میں بھیج دو دیکھو یہ ایک ابدی، تمہیں ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جیسا کہ ہم کہتے ہیں یہ صرف ڈی آپ کی بات نہیں بلکہ وہ ڈی ہے جو آپ نمائندگی کرتے ہیں۔ بالکل، ہم کسی کو سزا نہیں دینا چاہتے، ہم لوگوں کو نجات دینا چاہتے ہیں۔ اور نوٹ کریں کہ اس کا تعلق ابدی فیصلے سے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انہیں ان کے پھل سے نہیں پہچانیں گے، اور کبھی کبھار جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے جب ہم کسی کے لیے نجی طور پر دعا کرتے ہیں تو خدا کبھی کبھار ہمیں ان چیلنجز کا پتہ دیتا ہے جن سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم بہتر جانتے ہیں کہ ان کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ شاید وہ کسی ایسی چیز کی وجہ سے تکلیف میں ہیں جو ان کی زندگی میں ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، اور وہ اپا مجھ پر غصہ نکال رہے ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں جو درد وہ محسوس کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم فیصلہ کریں گے تو پھر ہمیں بھی پرکھا جائے گا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ مذمت نہ کریں، اور اس لیے ہمیں کبھی کسی کو مذمت نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ خداوند پر ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ وہ بھیڑ کو بکریوں سے، گھاس کو گندم سے، اچھے کو برے سے الگ کرے گا۔ یہ اس کا کام ہے۔ اور نوٹ کریں کہ کتاب مکاشفہ میں درحقیقت فرشتے اس معاملے میں مدد کریں گے۔ لہذا ہم خدا کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، ورنہ ہم صورتحال کو غلط سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں سزا دی جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی پاگل سیاستدان کی وجہ سے مجھے سزا دی جائے اور اس نفرت کو اپنے اندر جمع ہونے دوں۔ تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم بطور قوم اور حتیٰ کہ دوسرے ممالک کے ساتھ بھی، اسرائیل اور ایران اور روس میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم واقعی کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہتے۔ ہم سچ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، ہے نا نینس؟ ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسروں کی مذمت نہ کر کے۔ دوبارہ اگر میں رہنما پوتن کے لیے دعا کروں تو میں یوکرین کے رہنما صدر کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کچھ چیزیں ہمیں پسند ہیں اور کچھ میں مشکل ہوتی ہے، تو چلو آئیے اسے یہاں لے آتے ہیں۔ آئیے اس پر صرف نظریاتی انداز میں بات نہ کریں۔ ہم ایک پڑوسی کو پسند کر سکتے ہیں اور دوسرے پڑوسی کے ساتھ اتنے گرمجوش نہ ہوں کیونکہ جو کچھ ہوا ہے، لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، ان کی پرواہ کریں، نہ کہ انہیں مذمت کریں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اپنے الفاظ پر قابو پانا ہوگا۔ الفاظ کی زندگی ہوتی ہے اور الفاظ کی موت ہوتی ہے، جو ہمیں چوتھے نتیجے کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم دوسروں کو معاف کریں، تیسرا ان لوگوں کو معاف کریں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی، خاص طور پر جب وہ جان بوجھ کر ایسا کریں۔ لیکن اگر ہم انہیں معاف کر دیں تو ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ اور میرا اندازہ ہے کہ یہ ذاتی مفروضہ ہے۔ آپ اتفاق کر سکتے ہیں اور میں آپ کو اختلاف کرنے کی آزادی دینا چاہتا ہوں، لیکن یہاں ہم میں سے بہت سے مسیحی بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ہم واقعی دوسروں کو معاف کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ حقیقی معافی خدا کے نقطہ نظر سے سوچیں ایسا ہے جیسے کبھی ہوا ہی نہیں۔ تو جب میں خدا کے خلاف مڑتا ہوں اور خدا سے معافی مانگتا ہوں تو وہ اسے مٹا دیتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے یہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ پھر مجھے اس زندگی میں مقدس مقام تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے، اور ایک دن جنت نامی مقدس جگہ تک بھی۔ کوئی بھی گناہگار ناپاک چیز کبھی خدا کے حضور نہیں آتی۔ اسی لیے مقدس جگہ تھی جہاں وہ اپنے ہاتھ دھوتے تھے۔ ان کے پاس شو بریڈ تھی، وہاں ہر خاندان ہر قبیلے کے لیے ایک روٹی ہوتی تھی۔ ان کے پاس نجات پانے کا موقع تھا۔ ایک موم بتی تھی جو روشنی دیتی تھی، اور ہم دنیا کی روشنی ہیں اور ہم یسوع کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور یہ ہماری روشنی نہیں بلکہ اس کی روشنی ہے جسے ہم دوسروں کے سامنے آئینے کی طرح منعکس کر رہے ہیں۔ لیکن جب یسوع فوت ہوا تو مقدس جگہ اور مقدس جگہ جہاں صندوق تھا اور 10 احکامات، ہارون کی عصا اور منا کی روٹی اور فرشتوں کی تمام مافوق الفطرت طاقتوں کے درمیان جدائی جو مقدس میں تھی۔ اب یسوع جب وہ مرا وہ چیز 2 حصوں میں پھٹ گئی، اور تم اور میں تمہیں پادری کے ذریعے جانے کی ضرورت نہیں۔ یسوع آخری اعلیٰ پادری ہے۔ ہم سب کو یسوع کے عظیم نام پر مقدس مقام تک رسائی حاصل ہے۔
और ये हमें नंबर 4 तक ले जाता है, जो है देना और आपको दिया जाएगा। तो अगर हम फैसला नहीं करते, अगर हम मजम्मत नहीं करते, अगर हम मुआफ करते हैं और फिर हम देने वाले बनना सीखते हैं। अब इसका क्या मतलब है? जब मैं अपनी माली हालत देता हूं, तो मैं अपनी जिंदगी का एक हिस्सा, अपना वक्त दे रहा होता हूं। अब जानते हैं, हमें तो घंटावार हफ्तावार तनख्वाह जो भी हो अदायगी मिलती है, इसलिए हमें एक्स डॉलर दिए जाते हैं। और जब मैं इन डॉलर्स का हिस्सा देता हूं, तो वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। मैं कह रहा हूं, मैं खुदा को 10% दे रहा हूं। मैं मिशंस को 1% दे रहा हूं। हम चाहते हैं कि आप वो बताएं जहां से आपकी खिदमत की गई है। अगर आपको चर्च में खिदमत दी जा रही है, तो इस मकामी चर्च को 10 दे दें। अब अगर खुदा आपके दिल पर यह जिम्मेदार है कि आप हमें किसी मिशनरी को मिशन दें, तो आपको ये करना चाहिए, लेकिन यह खुदा की बात है। दूसरी किस्म की नजराना सिर्फ सदका की पेशकश है, और यही सबसे खूबसूरत बात है कि आप में से बहुत से लोगों ने एक खानदान को बचाने के लिए जवाब दिया है। ये एक खैरात है, बच्चों को खुलाने पढ़ाने के लिए। हमारे पास तकरीबन 50 बच्चे हैं जिन्हें हम मवाद दे रहे हैं ताकि वो खुदावंद के तरीकों में तरक्की कर सकें। हमने वालिदैन को बाइबल दी, लेकिन अब हम बच्चों की किताबें बच्चों को दे रहे हैं। और आरोन टिनी और मैं इस बारे में अभी बात करना चाहता हूं। एक लम्हा लें, वो कार्टून्स और एनिमेशन तख्लीक कर रहे हैं जो यसू की कहानी और यसू की तालीमात बयान करते हैं। शुक्रिया भाई। आज साफ बच्चों के साथ मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये कार्टून एआई वीडियो इस्तेमाल करते हुए बनाया। मुझे एहसास है कि कार्टून बच्चों को चीज़ें समझाने और उनकी तवज्जो हासिल करने का बहुत मुअस्सर तरीका है। ये एक अच्छा तरीका है क्योंकि जब हम किताबें पढ़ने या पैगामात देने की कोशिश करते हैं तो वो सो सकते हैं या तवज्जो हट जाती है, लेकिन कार्टून में वो बहुत दिलचस्प अंदाज में दिलचस्पी जाहिर करते हैं और बाद में जब सवाल और जवाब का सेशन होता है तो वो 100% दिलचस्पी के साथ हिस्सा लेते हैं। तो शुक्रिया भाई आपकी कोशिश के लिए। शुक्रिया भाई, खूबसूरत वीडियो के लिए शुक्रिया। एक खूबसूरत वीडियो। मसीह यसू में आपके साथ हम हो। मैं पाकिस्तान से हूँ। मेरा नाम कायनात शीजादी है। मैं एक मुबल्लिग हूँ। मैं मसीह यसू की खिदमत करता हूँ और खुदा ने मुझे मुंतखब किया है कि मैं उन छोटे बच्चों को मसीह यसू के बारे में खुशखबरी दूँ, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो पढ़ लिख नहीं सकते। वो बरकुलन में काम करते हैं और मैं खुदा का पैगाम फैलाना चाहता हूँ। और यहाँ बहुत से बच्चे हैं जिन्हें मैं बाइबल पढ़ाता हूँ और बहुत छोटे बच्चे हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते। मैं उन्हें सही याद करने में भी मदद देता हूँ। मैं ख़ास तौर पर बिरादर आरोन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी रहनुमाई दी कि मैं उन बच्चों को कार्टून्स के ज़रिए बाइबल कैसे सिखा सकता हूँ। मुझे बताया गया कि हम बच्चों को कार्टून्स के ज़रिए अच्छी तालीम दे सकते हैं क्योंकि यहाँ ऐसे बच्चे हैं जो बाइबल पढ़ने के लिए बहुत छोटे हैं। लेकिन मसीह यसू ने मुझे एक ऐसा आदमी भेजा जो चाहता है कि हम बच्चों को जितना मुमकिन हो सके सिखाएं बाइबल। और अगर आप हमें बच्चों तक पहुंचने में मदद करना चाहते हैं, तो ये एक नई शाख है जो खुदावंद ने हमारे लिए लाई है। ये पूरे अमल का हिस्सा है। और वैसे हम एक चर्च हैं। हम एक सरकारी चर्च हैं। हमारी अपनी गैर मुनाफा बख्श हैसियत है। मैं इस बुलीज अफगाड का एक मुकर्रर शदा पादरी हूँ, जनरल कौंसल और ज़िला दोनों के साथ, और मैं यहाँ आपकी मदद करने, आपकी खिदमत करने, आपके साथ दुआ करने के लिए हूँ। हम फ़ोन पर जूम पर कर सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तो हम अब से मिलने आ सकते हैं। हमने हाल ही में रोज़ा बार्थोलोमियो से मुलाकात की जो गिर गई थी। बकीनन पहले बार्थोलोमियो था, है ना? बकीनन और इसके शौहर कार्ल। और मैं चाहता हूं कि अब देखें कि हमारे जड़ने के तरीके हैं, और मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ दौर में सफ़र करते हैं। और अगर आप ऐसी चर्च की तलाश में हैं जो आपके साथ सफ़र कर सके, तो हम आपको खुश आमदीद कहना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में दुआ करें, क्योंकि हर कोई ऐसी चीज़ों की तरफ नहीं देना चाहता जो हमें तालीम देने और पादरियों की तरबियत में मदद दें जो हम करते हैं। हर कोई सिलाई सेंटर में दिलचस्पी नहीं रखता। हर कोई उन दीगर किस्म की वजारतों में दिलचस्पी नहीं रखता।
लेकिन शायद आपके दिल में बच्चों के लिए वाकई दिल है और हमें एक LED स्क्रीन, एक और एक छोटा कंप्यूटर फराहम करना चाहिए, कुछ चीज़ें ताकि जब हम पढ़ाएं या जब एरिन ये एनिमेटेड कहानियां बनाए। और तुम्हें बच्चों से मिलना चाहिए। मेरा मतलब है आइए एक लम्हे के लिए हकीकत पसंद है। जब वो उन्हें ऑन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बच्चे बस मशहूर हो जाते हैं। ये एक मुख्तलिफ अंदाज में है और अपने शायद अपने बच्चों के साथ देखा होगा जो उठते हैं। अमेरिका में इंटरओजवल्स और इंटरनेट कनेक्शंस के साथ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। कभी कभार हम नौजवानों को फ़ोन करते हैं और उनके पास इस वक्त नहीं होता और वो कहते हैं कि वो हमें वापस कॉल करेंगे, लेकिन वो नहीं करते। वो करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसा ही है। मैंने ये चर्च में भी देखा है। अब चर्चेज में बड़ी स्क्रीनें होती हैं। यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो तवज्जो हटती हैं और फिर अब एक ताकतवर मूसीकी बसरी वीडियो लगाते हैं और सब बस वाह। हता के ओशरज मूसीकार पादरी जमात बच्चे और बुजुर्ग लोग भी इस पर जूम करते हैं, ख़ास तौर पर अगर इसमें उनके ख़ानदान या उनकी कम्युनिटी की तस्वीर हों। इसका गहरा और दिल से असर होता है। तो अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं और बाकायदगी से बच्चों की मदद करना चाहते हैं ताकि वो गलत ख़यालात और गलत नुक्ता नज़र से निकलकर उन्हें यसू और उन तालीमात का नुक्ता नज़र दें जो हमने अभी लूका में देखी हैं, यानी तालीमात। ये सादा और यही वो चीज़ है जो यसू ने हमारे लिए सिखाई। हमने चंद हफ्ते पहले ही बीकेटिवुड्स देखी है। आप वहाँ मुड़ सकते हैं। तो इससे हमें यह मौका मिला कि क्या खुदा की रहनुमाई करो। 2 अब यहाँ बहुत से लोग तवाज़ुन खो बैठते हैं, लेकिन आइए कलाम के साथ चलते हैं। दे दो और ये किसी और को दिया जाएगा। क्या यही लिखा है? नहीं, दे दो और तुम खुदा को काबू में कर रहे हो। नहीं, इसमें क्या लिखा है? दें और ये आपको दिया जाएगा। और मैंने बीज बोए हैं और नैन्सी भी हमारी शादीशुदा जिंदगी में। और ये इंजील लगाने और पानी देने का मामला है, और जैसा कि नैन्सी ने कहा, इस हफ्ते पानी की बपतिस्मा हो रही है और ये शानदार है। और जब मैं इसकी तैयारी के लिए क्लास कर रहा था तो खुशी के आंसू लोगों के चेहरों पर बहने लगे जब वो समझते हैं कि उन्हें मुआफ कर दिया गया है। चंद दिनों में हम सलीब का जश्न मनाएंगे और यही इंसानियत का संगम है। आदम से लेकर सब ने सलीब की तरफ देखा और यहाँ हम 26 के 2000 मार्च में वापस सलीब की तरफ देखते हैं। सलीब तारीख का मरकज़ चोटी है और यही वो चीज़ है जिसकी तरफ हमें रुजू करना है, जिस पर यसू ने अपनी ज़िंदगी दी ताकि हमें खुदावंद के साथ अबदी ज़िंदगी मिल सके। और मैं सिर्फ आपको ये तजर्बा करने और खुदावंद को देने की तरगीब देना चाहता हूँ। यहाँ से मामला थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभार हम सोचने लगते हैं कि वो शख्स तनख्वाह पर है या पार्किंग लाट में जा रहा है या वो इस किस्म की वजारत के लिए जाएगा। जब आप इसे खुदा को दें तो बस खुदा को दे दें और खुदा को संभालने दें, वो करेगा। और कुछ काम किए जाते हैं जो दुरुस्त नहीं होते और हमें उन बातों को मोहब्बत भरे अंदाज में हल करना चाहिए, न कि तकसीम आ बगावत के अंदाज में, बल्कि हम आहंगी और इत्तेहाद के लिए। और कभी कभार हमें क़यादत के साथ बैठना पड़ता है, चाहे वो पादरी हो, बोर्ड हो, जमात हो, या शायद आपके पास हमसे सवालात हों कि आपके पैसे दूसरों की मदद में कैसे इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए हम मोटर होम में रहते हैं। हम बहुत सादा जिंदगी गुजारते हैं ताकि हम अपनी सलाहियत को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें, दूसरों को बरकत दे सकें और उनकी खिदमत कर सकें। और नोट करें कि इस पर लिखा है, अच्छा अक़दाम है। ये बात नैन्सी के साथ हमारे वक्त की शुरुआत की तरफ जाती है। क्या आप चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं? समझे? क्या तुम बेलचा इस्तेमाल कर रहे हो? क्या तुम ट्रक लोड इस्तेमाल कर रहे हो? मैं चाहता हूं कि खुदावंद मुझ पर रहम और फजल का आधा बोझ डाले और मैं दूसरों पर फजल और रहमत डालना चाहता हूं, और यही नतीजा है। तो आइए हम खुद को क्या करने दें। दबाओ। क्या तुमने कभी आटा कुंसटर में डाला है?
तुम थोड़ा सा हिलाते हो है ना? आप इसे थोड़ा सा तलाशी देते हैं और इंतज़ार करते हैं कि जब भी अब वो और यही कह रहा है दबाओ हिलाओ और फिर ये दौड़ जाता है। ठीक है। और ये कुदरती है, ये एक कुदरती बर्तरी है। मैं लेने के लिए नहीं देता लेकिन देता हूँ और यकीन रखता हूँ कि खुदावंद वो काम करेगा जो मैं नहीं कर सकता। और जब मैं इस इलाके में खुदा के साथ हूँ तो मुझे बीमारी में खुदा के पास जाने में कोई मसला नहीं होता। जब मुझे मदद की ज़रूरत हो या जब तुम्हारी सड़क के किनारे पंक्चर हो। हम एक बार खराब हो गए अपने 5वीं पहिया के साथ और ट्रक और कोई बड़ी बात नहीं, हमने बस ट्रिपल को कॉल की और वो आए और उन्होंने क्या किया? ठीक कर दिया। वो इस्तेमाल शदा टायर वहां लगा दिया जो नीचे था। हमें अंदाज़ा नहीं था कि वो टायर ठीक नहीं था। तकरीबन 4:30 बजे थे और तकरीबन 20-30 मिनट बाद हम 30 मील नहीं गए और वो दूसरा जो टायर स्पेयर था पंक्चर हो गया और बस फट गया। और इस वक्त तक 5 बजे से गुजर चुका था, कोई टायर शॉप हमें टायर नहीं दे सकती थी और यही वाहिद वक्त था जो हमें सड़क के किनारे कहीं रात गुजारना पड़ता था। और मैं बस ये जानना चाहता हूं कि कभी कभार हम खुद को मुश्किल सूरत-हाल में डाल देते हैं और जब हम समझते हैं वो फिर खुदा ने हमारी हिफाजत की और हमने हाईवे पुलिस वाले को फ़ोन किया, बताया कि हम किसी की जायदाद पर हैं। फिर इसने मालिक को फ़ोन किया और अब जानते हैं अगली सुबह मालिक वाकई बाहर आया और कहा तुम यहाँ ठीक हो, कोई मसला नहीं। 8 बजे में खिली हुई टायर स्टोर गया, नया टायर लिया, वहां पहुंचाया, तब्दील करवाया और हम दोबारा रवाना हो गए। लेकिन तकरीबन 12 से 15 घंटे थोड़ा सा नाजुक चैलेंज था। और मैं बस ये चाहता हूं कि तुम जान लो कि तब हम खुदावंद को बिला सकते हैं और फिर वो आ जाएगा। और अगर हमने दूसरों को फजल और रहमत फराहम की है और हम सड़क के किनारे से निकले और किसी और की मदद की जो मुश्किल में है, किसी को फ़ोन किया है जिसे ज़रूरत है, जब इसे मदद की ज़रूरत हो, तो खुदा हमें कोई देगा जब हमें फरिश्ते की ज़रूरत हो। हमारी ज़िंदगी में हमें महफूज रखने के लिए आओ मिलकर दुआ करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं नैन्सी और मैं, जब हम अपने दिल और हाथ जोड़ते हैं। हम अपने दोस्तों के लिए दुआ करते हैं, अमेरिका के लिए दुआ करते हैं, दुनिया के तमाम ममालिक के लिए दुआ करते हैं। हम उन बच्चों के लिए दुआ करते हैं जो खुदा के कलाम के ज़रिए तरबियत हासिल करना चाहते हैं। हम इंजील के लिए दुआ करते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये काम करती है, जो ज़िंदगियों को बदलती और बदलती है। अब हमारी मदद फरमा खुदावंद, आला। और मेरे दोस्तों को बरकत दे। इन लोगों से बात करें जो अब बच्चों की इस खिदमत का हिस्सा बनना चाहते हैं और उन तक पहुंचना चाहते हैं और तख्लीक करना चाहते हैं। आरोन टिनी को ऐसा तोहफा देना है कि वो यसू की कहानी सुनाने वाली एनिमेशन तख्लीक कर सकें जो न सिर्फ उन्हें सुनने में मदद दे बल्कि वो इसे देखेंगे और याद रखेंगे और इसे मुकम्मल तौर पर याद कर सकेंगे। आपका कलाम कहता है कि अगर 2 या 3 किसी एक बात पर मुत्तफिक हों तो वो हकीकत बन जाएगी। और हम पाकिस्तान और दुनिया के दीगर ममालिक के बच्चों के लिए मुत्तफिक हैं और इस वजारत के लिए जो हम जारी कर रहे हैं ये दूसरों के लिए एक नेमत हो। अब हमें अपनी शान के लिए इस्तेमाल करो। हम इसे तुझे वक्फ करते हैं, ए खुदावंद यसू मसीह के जिंदा हुए नाम पर हमारे रब और नजात दहिंदा हम दुआ करते हैं। आमीन आमीन। खुदा तुम्हें खुश रखे। हमारे साथ शेयर करने का शुक्रिया और हम अब से अगले हफ्ते दी बुर्ज पर मुलाकात करेंगे। आज दी बुर्ज पर हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। बराकरम हमारी वेबसाइट www.online पर देखें। इसके अलावा हमें अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया और आपका हफ्ता खुशगवार गुजरे।